नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। संतों के बयान पर बवाल मचा है। अनिरुद्धाचार्य, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और साध्वी ऋतंभरा, इन सब के बयान आए हैं। तीनों संत हैं, इनके बयानों पर चर्चा हो रही है। महिलाएं नाराज हो रही हैं, पुरुष नाराज हो रहे हैं। इन तीनों के बयान एक एक करके आज हम लेंगे और फिर उनकी डिकोडिंग करेंगे। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि इनका जो वर्बेटम बयान है वो मैं पढ़ देता हूँ। कलयुग में सत्य बोलते हैं तो विरोध करने लगेंगे लोग। आज लिविंग में रहना ठीक है? ये पूछ रहे हैं, क्या आज लिविंग में रहना ठीक है? 25 बरस की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता। लड़कियों की शादी दरअसल 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। इससे वे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगी, ये इनका कहना है। अब उनके बयानों को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश पैदा हुआ। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में अब उन्होंने माफी भी मांग ली है। देश में बच्चियों की शादी आप जानते हैं, उनकी उम्र 18 साल है। अनिरुद्धाचार्य के बयान को कानून के खिलाफ बताया जा रहा है। हालांकि विवाद गहराने के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक नया वीडियो जारी किया और माफी भी मांग ली। आरोप लगाया जा रहा है कि कथावाचक के बयान से 20 से 26 साल तक की जो लड़कियां हैं उनकी गरिमा को और उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। देश भर के नागरिकों के साथ साथ कानूनी समुदाय ने भी इस टिप्पणी की तीखी आलोचना की है। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, उनका भी एक बयान था, अभी इन्हीं सब चीजों को लेकर आया। उन्होंने कहा था कि आजकल के समय में लोगों के चरित्र में ही गिरावट हो रही है, ये चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि शादी के परिणाम अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चे और बच्चियों का चरित्र पवित्र नहीं रह गया। माताओं बहनों का पहले रहन सहन देखो। हम अपने गांव की बता रहे हैं, वो बूढ़ी थीं लेकिन इतने नीचे तक पल्लू था। ये भी कहा प्रेमानंद जी ने कि आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा आदमी? सोसाइटी कैसे शुद्ध होगी? ये कहा। फिर आगे उन्होंने कह दिया 100 में से कुछ ही लड़कियां सच्चरित्र होती हैं। ये भी विवाद की वजह थी। प्रेमानंद जी महाराज ने चरित्र के पीछे खान पान व्यभिचार का उदाहरण देते हुए कहा, मान लो हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन तो अच्छा लगेगा नहीं। इसी तरह जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत किसी स्त्री को पड़ गई है तो वो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी, ये उनका कहना है। लड़कों के संदर्भ में भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है कोई पुरुष तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने तो आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं, ऐसा कहना है महाराज जी का। आगे कहते हैं कि आजकल बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। सही बहू या अच्छी बहू या अच्छा पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ही ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेंगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी हैं? कैसे वो सच्चा दामाद बनेगा जो 4 लड़कियों से मिल चुका है? कैसे वो सच्चा पति बनेगा? हमारे देश में जो गलतियां घुस गई हैं, ये स्वामी जी कह रहे हैं, हमारे देश में जो गलतियां घुस गई हैं, विदेशी माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए महिलाओं ने तो जान दे दी, लेकिन शरीर को भी छूने नहीं दिया, शरीर को छूने भी नहीं दिया। अब साध्वी ऋतंभरा ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। उनका भी बयान बड़ा विवाद से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों के पहनावे और अन्य चीज़ों पर उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने खासकर वो रील बनाने वाली जो लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां रील बनाती हैं यूट्यूब के लिए, उन पर कटाक्ष किया और कहा कि ये देखकर शर्म आती है कि लड़कियां पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे काम करने लगी हैं और उनके पिता और उनके पति कैसे ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं। ये कहना था साध्वी ऋतंभरा का। तो वर्बेटम उनका जो वाक्य है वो ये है कि ये देखकर शर्म आती है कि पैसा कमाओगे तुम, क्या नग्न होकर पैसा कमाओगे? गंदे ठुमके लगाकर और गंदे गाने गाकर पैसा कमाओगे? मुझे समझ नहीं आता कि उनके पतियों को ये कैसे स्वीकार है। घर के भीतर गंदगी को कैसे स्वीकार करते हैं? कमाई आती है तो पितृलोक में तड़पने
ये मैं पढ़ रहा हूँ उनका सेंटेंस। पितृलोक में तड़पने वाली लड़कियों को नसीहत देते हुए दीदी माँ ने, मतलब साध्वी ऋतंभरा को दीदी माँ ही कहते हैं, उन्होंने कहा कि भारत की देवियों, आपका जीवन मर्यादित होना चाहिए। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम तो राक्षसों के घर में देवताओं को जन्म देने वाली हो। ये सब कहा उन्होंने। तो कुल मिलाकर उन्होंने रील बनाने वाली लड़कियों पर अपना बयान दिया। तो कहने का मतलब ये 3 संत हैं, तीनों के बयान मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। अब मैं आपको बताता हूं मुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि चरित्र जो शब्द है ना, बड़ा विशद है, बहुत बड़ा है, और इस शब्द को, इसकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। बड़े पढ़े लिखे भी मैं भी नहीं कर पाऊंगा शायद। लेकिन मैं अपनी सोच बताता हूं क्या होना चाहिए। किसी का भी चरित्र हो, स्त्री का या पुरुष का, उसका मतलब ये नहीं होता कमर से नीचे का ही हिस्सा हो, मतलब सेक्सुअल रिलेशंस हो, उनको लेकर ही चरित्र होता है, ऐसा नहीं है। गलत है ये डेफिनेशन गलत है। मेरे हिसाब से चरित्र में बहुत सारे मानवीय गुण आते हैं, किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते। जैसे सच बोलना, मक्कारी न करना, धोखा न देना, प्यार से बोलना, किसी भी ढंग से पैसे न कमाना, रिश्तों में पैसों का तोल मोल न करना, हिंसा न करना, अपशब्दों का प्रयोग न करना, साहसी होना, जो कहा वो करके दिखाना, अपने वचनों पर अटल रहना, दूसरों का सहयोग करने से पीछे न हटना, और मानवता के कई बहुत सारे मूल्य हैं, उन पर चलते रहना। अगर हार गए तो फिर से खुद को खड़ा करना, हमेशा मनोबल बनाए रखना, बड़ों की इज्जत करना, और कुछ भी बोलने से पहले ये सोचकर बोलना कि आपके वाक्य का क्या असर हो सकता है। ये और ऐसी बहुत सारी सब बातें हैं जो मानवीय गुणों से भरी हुई हैं। किसी में हो तो वो सच चरित्र कहलाएगा। इसके विपरीत किसी की शख्सियत हो, अगर इसका उल्टा हो तो वो चरित्रहीन हो सकता है। चरित्रहीन कोई इसलिए नहीं है कि वो कई स्त्रियों से संबंध रखता है। मेरा मानना है चरित्रहीन इसलिए कोई नहीं होता कि वो कई स्त्रियों से संबंध रखता है, या कोई स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है इसलिए वो चरित्रहीन नहीं हो जाती। चरित्रहीन वो इसलिए है कि ये सारे संबंध बनाने में, उन्हें बनाकर रखने में वो हर उस स्त्री से झूठ बोलता है, वो पुरुष जिसके वो संपर्क में है। वो सारे संबंधों को बनाए रखे, इसके लिए वो दांव पेंच करता है, हर स्त्री को बताता है कि वो सिर्फ उसी से प्रेम करता है। ये सब करने के लिए उसे साजिशें करनी पड़ती हैं, कुटिल चालें चलनी पड़ती हैं। तो चरित्र कहाँ है? ये चरित्र गड़बड़ है। तो कहने का मतलब ये, संतों का शायद यही आशय था, इनमें से ज्यादातर संतों का यही मतलब रहा होगा। मुमकिन है कि शब्दों के इस्तेमाल में उनसे कोई गड़बड़ी हो गई हो। अब 25 साल से ऊपर की सारी अविवाहित लड़कियों का चरित्र खराब होता है, ये बयान तो गले के नीचे नहीं उतरता। अगर किसी संत का बयान है तो फिर वो संत नहीं है। संत तो वो है जिसका हर वाक्य नपा तुला हो, संतुलित हो। आपके शिष्यों में से कईयों की बेटियां होंगी जो 25 साल से ऊपर की होंगी, किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही होंगी, या कहें कि नौकरी कर रही होंगी। तो क्या वो दुष्चरित्र हो गई? क्या उनके कई पुरुषों से संबंध हो गए सिर्फ इसलिए कि वो 25 साल से ऊपर है? अरे भाई, कोई करियर अपना बना रहा है बाहर रहकर तो अच्छा कर रहा है। स्त्रियां तो मजबूत होनी चाहिए हमारे समाज की। अब आपके कहे को, यानी कि संतों के कहे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले उनके शिष्यों की तो नींदें हराम हो गई होंगी। उनको पहली बार अपने बच्चों पर शौक हो रहा होगा। आप कैसे संत हैं भाई? आप कैसे किसी बच्चे को जज कर सकते हैं उनके पहनावे को लेकर? देखिए, शांति से सोचिए, परिवर्तन ही इस जीवन का शाश्वत सत्य है। पहले पुरुष धोती पहनते थे, उससे भी पहले उनका पहनावा कुछ और था, और बहुत पहले तो पुरुष कुछ नहीं पहनते थे, स्त्रियां कुछ भी नहीं पहनती थी। फिर पेड़ों की छालों से और पत्तों से अपना बदन ढका उन्होंने, धीरे धीरे कपड़ा आया। तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होना है वो परसों बदल जाएगा। इसे समझिए, और अपने बच्चों को जब वे बड़े हो रहे हों जीवन के मूल्य दीजिए। उन्हें नियमों, कायदे, कानूनों की बेड़ियों में ना बांधिए, लेकिन गलत सही समझाइए, जरूर समझाइए, वो आपका ही फर्ज है। साथ ही उसे यह भी बताइए कि वो अपने फैसले लोगों को पहचान कर समझ कर करे। शादी करने का फैसला हो तो सामने वाले को समझने की कोशिश करे, लड़का हो या लड़की। कुछ बातों पर फ्लेक्सिबल भी रहना चरित्र में ही आता है।
वो बातें कौन सी होंगी ये आपका बच्चा खुद तय करे, लेकिन उसके चरित्र निर्माण में माता पिता से बेहतर टीचर या लाइफ कोच कोई नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है हम अपनी बेटियों को बेशक ये समझा दें कि रात 8 बजे से पहले घर लौटना जरूरी है, लेकिन हम अपने लड़कों से भी ये जरूर पूछें कि वो 8 बजे के बाद बाहर क्यों थे। आप अपने बेटों को अनुशासित कर पाए तो सोसाइटी की तस्वीर वैसे ही बदल जाएगी। दूसरी बात कि शादी की उम्र 18 से भी कम कर दी जाए तो व्यभिचार खत्म हो जाएगा, ये कहने वाले अज्ञानी हैं, बेशक खुद को संत ही क्यों न कहते हों। पहले तो बाल विवाह होते थे, क्या व्यभिचार नहीं होते थे तब? मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि 18 से कम उम्र में बच्चियों का शरीर अविकसित रहता है, शादी करने लायक नहीं होता और मां बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं होता, अपरिपक्व होता है। बाल विवाह होने से या 14 बरस की बच्चियों का विवाह कर देने से समाज सुधर जाएगा, ये बात मूर्खता से भरी हुई है। सारा जिम्मा इस देश की लड़कियों ने ही ले रखा है क्या भाई? वो 14 बरस की उम्र में शादी कर लें जिससे कि तुम पुरुष व्यभिचार न कर पाओ और सोसाइटी बड़ी अच्छी हो जाए। सोसाइटी का सारा भार लड़कियों के कंधे पर। कमाल का कुतर्क है। इस बयान का दूसरा एस्पेक्ट भी है। इसका मतलब 14 बरस से ऊपर की सारी स्त्रियां सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, और किसी कामकाजी लड़की की देर से अगर शादी हुई तो वो आपके हिसाब से अपने आप ही चरित्रहीन हो गई। अब अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप संत कहलाने लायक नहीं है। अरे अपने लड़कों में इतना तपोबल पैदा करो कि वे व्यभिचार करें ही ना। करता कौन है व्यभिचार? लड़के ही तो करेंगे। अपने अपने बेटों का चरित्र निर्माण करो, उसे बताओ क्या सही है क्या गलत है। बचपन से अच्छी बातें सिखाओगे तो आगे चलकर सवाल नहीं करेगा, वरना आपकी हर बात पे सवाल करेगा। एक और बात, इंटरनेट ने दुनिया की खिड़की आपके बच्चे के सामने खोल दी है। खिड़की खुली हुई है, उसके हाथ में मोबाइल है, आप उसकी निगरानी कब तक करेंगे? इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि उसे नियंत्रित करने की एक अदृश्य सी मशीन उसके भीतर स्थापित कर दें आप। वो मशीन क्या है? वो मशीन है अपने विवेक के इस्तेमाल की। रील बनाने वाले लड़के लड़कियां सचमुच निम्न स्तर तक चले गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका भी जिम्मेदार कौन है? माँ बाप या परिवार? माँ बाप ने आचार व्यवहार की वो लक्ष्मण रेखा या तो खींची नहीं, या बच्चों को अपने माँ बाप की कही बातों पर यकीन नहीं है। इसके भी तो दोषी माँ बाप ही हुए। किसी बच्चे का एक बेहतर इंसान बनना उसके माँ बाप की ओर से किए उसके लालन पालन पर बेस्ड होता है, आधारित होता है। अगर आप अपने बच्चों को समय देंगे, रोज कुछ नया सिखाएंगे, उनमें साहस भरेंगे, रोज पूछेंगे कि आज उन्होंने क्या नया किया, तो वे आपकी बात हमेशा मानेंगे। उनकी इमोशनल नीड्स आपके जरिए पूरी होंगी, उनकी आपसे उनका जुड़ाव होगा। तो मेरे ख्याल से तो संतों को बजाय आज के लड़के लड़कियों को कोसने के, माँ बाप को समझाना चाहिए कि वे अपने बच्चों का चरित्र निर्माण खुद करें। बेटियों से जरूर पूछें कि वो रात 8 बजे से के बाद क्यों आई, लेकिन लड़कों से तो जरूर पूछें कि वे रात के 8 बजे कहां थे। और आखिर में, ऊपर जिन भी संतों का जिक्र किया गया है वो सभी पूज्य हैं और समाज को लेकर उनकी चिंता भी जायज़ है। बस कहने का ढंग थोड़ा बेढंगा हो सकता है। हमें भी इसे समझना होगा कि वो संत हैं और उन्होंने कोई कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई उन्होंने डिग्री नहीं ली है। वो सीधे साधे ढंग से अपनी बात रखते हैं, तो हमें बहुत बुरा भी नहीं मानना चाहिए उनकी बहुत सारी बातों का।